प्यारे बच्चों 20 फरवरी के लिए लेकर आ चुके हैं हम सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को याद कर चाहिए। यहाँ से प्रश्न 20 फरवरी के दिन जो है ना प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों जो है ना पाली में पूछा जाएगा जी। ठीक है, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग जो है ना इस बार 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं 20 फरवरी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 20 फरवरी यानी कल के दिन जो है आपको 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा उसका हम लेकर आए हैं वायरल ऑब्जेक्टिव। इसको एक बार देख लीजिए, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न रहेगा जी। ठीक है, चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्प होने वाला है। ठीक है, और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा जी, इतना काम कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो प्यारा साथियों यंग इटली की जो स्थापना हुई थी ना ये 1831 ईस्वी में हुई थी। पहला का सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए जी। ठीक है, चलिए 20 फरवरी के दिन पेपर में यानी कल के दिन पेपर में जो है ना एकदम छपने वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है, ये देखिए रालेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? प्यारा साथियों तो रालेक्ट एक्ट जो है ये आपका 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर। अनामिका दल की स्थापना किसने की थी? अनामिका दल की स्थापना नहीं बल्कि यहाँ पे स्थापना होगा जी, स्थापना होगा, टाइपिंग हल्का सा मिस्टेक है। तो देखिए अनामिका दल की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल प्यारे साथियों जेन गुएन आई ने की थी। ठीक है, जेन गुएन आई ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो प्यारे से हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे जी? तो बिल्कुल कोलोन कहे जाते थे, कोलोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा बाल पान में कौन शामिल नहीं है? तो लाल बाल पान में कौन शामिल नहीं है? तो आपका बिल्कुल लाला हरदयाल जी। क्या? लाला हरदयाल, सी नंबर बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 3/20 व्यवस्था किस प्रकार की खेती पर जो है ना प्रचलित जो है ना यहाँ पे देखिएगा प्रचलित की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा नील की खेती। क्या जी? नील की खेती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। प्यारा साथियों कब? 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा जी, कहता है क्वेश्चन को देखेंगे आप सभी लोग, एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, ये रहा औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो बिल्कुल प्यारे साथियों कौन थी जी? तो मुंबई थी। क्या थी? मुंबई। 8 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए हर एक प्रश्न को याद करते चलिएगा सही बच्चे। ठीक है, चलिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा जी। चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना मदद आप लोग को हम कर रहे हैं तो प्यार से एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है जी। सभी बच्चे और बच्चियाँ जितने भी मेरे भाई और बहन जी हैं लोग, आप सभी लोग जी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी लोग को जो है ना बहुत सारा वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएं। ठीक है, चलिए ये रहा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो बिल्कुल प्यारे साथी ये है आपका भद्रावती में है। कहाँ पे है जी? भद्रावती इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा 10वां नंबर, कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना जो हुई थी ये आपका बिल्कुल 1955 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर, क्वेश्चन कहता है चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? तो चंबल घाटी परियोजना जो है ना ये आपका राजस्थान में। कहाँ है प्यारे साथियों? राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना है जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर ये रहा कि हेमेटाइड का उपयोग किस में होता है? तो हेमेटाइड का उपयोग प्यारे साथियों लोहा में होता है जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा लोहा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन याद कर जाइए, यहीं से प्रश्न जो है ना प्रथम द्वितीय पाली के पेपर में जो है ना बनने वाला है। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बिल्कुल ये जी भारत में होता है, बी सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में, सी सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों जी ये तैयार किया जाता है आपका नाइलोन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है जी। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और देखिए जी, ये भी छपने वाला है क्वेश्चन। अंगोरा ऊन किससे तैयार किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है ना, ये खरगोश से तैयार किया जाता है। बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला ये रहा 19 नंबर की देश में पहला वस्त्र पार्क अपेरल पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल प्यार साथियों तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जी। 20 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? और रबी फसल की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका बिल्कुल प्यार साथियों गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है ना, ये आपका रबी फसल है, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये आपका शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है जी, ठीक है। 21 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे का है? किसे है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है ना, ये किसे है जी? तो बिल्कुल मुद्रा को है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इन सभी तमाम प्रश्नों को याद करते चलेंगे। जितने भी आपके दोस्त साथी हैं उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी लोग जो है ना इसे देखकर एक एक प्रश्न याद कर लेंगे, ताकि वो भी सोशल साइंस में जो है ना गर्दा मचा सके। 80 को क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन बनाना है, आराम से बना पाइएगा आप, ठीक है, यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? तो मुद्रा, बिल्कुल 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर, ये रहा सवाल, कहता है कि किस देश में जो है ना किसी देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, एक चीज आपको बता दें जी, यदि आपको पीडीएफ चाहिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर का, आपको पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप सभी अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो को जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। फटाफट सभी जाकर बच्चे जो है ना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हम, ठीक है। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दूसरी पंचायती योजना कब हुई? तो बिल्कुल 1956 से लेकर 1961 में हुई थी। वीडियो खत्म होगा तो हम भेजेंगे जी, ठीक है, बने रहिए भी वीडियो में। ये रहा 25 नंबर कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1915 में हुई थी। कब? 1 जनवरी 1915 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देखिए, सोशल साइंस एक ऐसा विषय है ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए, सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन अधिकतर रहता है ईस्वी वाला क्वेश्चन रहता है, कि ये इतने ईस्वी में हुआ था, ये इस ईस्वी में, ईस्वी वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और ईस्वी वाला ही क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देखिए क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जो है ना प्रारंभिक प्रयास किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा वायरल प्रश्न है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नोट कौन जारी करता है? तो नोट प्यारे साथियों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 है, साख के मुख्य आधार होते हैं। साख के मुख्य आधार आपका ऋण की ऋषि, व्यक्ति का चरित्र, समय और ये आपका इनमें से सभी। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का। अगला 29 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ये आपका मिश्रित है। कैसा है जी? मिश्रित है, सही जवाब सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि इनमें से कौन संस्थागत संस्थान है? तो इनमें से कौन संस्थागत स्थान है जी, संस्थान है? तो ये आपका बिल्कुल जी भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी, ग्रेट ब्रिटेन। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन 32 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपका 5 गो है जी। कितना? 5 गो है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए एक सेकंड, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन है जी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए
34 नंबर है कि अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, तो अरस्तु जो है दार्शनिक थे यूनान के। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 35 है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, तो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है ये क्या है जी, तो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा जी। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण जो है ना ये किसे माना जाता है जी, तो बिल्कुल यहाँ पे याद कर लेंगे आप लोग, राजनीतिक दल को माना जाता है। डी सही जवाब होगा जी। चलिए 37 है कि लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल जी बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन 38, लोकतांत्रिक देश में फैसले लेने में विलंब होता है, तो बिल्कुल प्यारे साथियों जनप्रतिनिधियों द्वारा। किनके द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, एक बार आप सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके आपके जितने मित्र साथी हैं उन सभी के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हैं या द्वितीय पाली में, वो सब लोग देख लेंगे जी, हर एक क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उनका भी पेपर जो है ना बढ़िया जाएगा। और हम सबका यही भला चाहते हैं जी, ठीक है, ताकि सब लोग को पास जो है जो भी हम पढ़ाएं सब लोग देखें और अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को याद कर लें जी। ठीक है, चलिए 39 देखिए, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। बी सही जवाब होगा जी। 40 है, एक उत्तरदायी कह रहा है, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, तो लोकतंत्र है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 41 नंबर के, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता आपके महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला 42 नंबर है कि विश्व व्यापार संस्था कब अस्तित्व में आया, तो ये आपका बिल्कुल जी 1995 में आया था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 43 से, कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति आपका बिल्कुल जी इंग्लैंड में हुई थी। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सारा क्वेश्चन याद करता चलिए, ठीक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना आपके परीक्षा में टकराने वाला है यहीं से। ठीक है, चलिए कहता है अगला, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को जो है ना गहन रूप किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो ये आपका बिल्कुल जी शहरीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी 45 नंबर, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है ये स्थित है आपका पटना साहिबा में। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, पेरिस शांति समझौता 1919 में हुआ था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया, तो बिल्कुल पारस होती है, जो आंदोलन का नाम था वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, एक बार आप सभी लोग जो है ना शेयर कर दीजिए इस क्लास को, प्यारे भाई बहन जी आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जी, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में बताते चलिएगा और इस वीडियो को पूरा शेयर करके फैला दीजिएगा ताकि बिहार के सभी बच्चे देख पाएंगे। ठीक है, चलिए 48 है कि इनमें से किसे बादशाह खान का सीमांत गांधी जी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला 49 देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो मुद्रण की शुरुआत आपका चीन में हुई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो बिल्कुल प्यारे साथी किसने जी, तो ये आपका आरंभ किसने किया था। 50 का आंसर क्या होगा जी, चलिए मोतीलाल घोष ने किया था ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, मोतीलाल घोष। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि भिलाई लोहा एवं इस्पात यंत्र क्या क्या है, तो भिलाई लोहा एवं इस्पात यंत्र क्या है, क्या सॉरी इस्पात इस्पात यंत्र कहाँ है, सॉरी कहाँ है, ये क्वेश्चन कह रहा है जी। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ में कहाँ है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए,
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी प्यारा भाई बिल्कुल जी बंगलोर को कहा जाता है। मेरे बहन जी लो भाई लो आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना आपका यदि यहाँ से हेल्प हो रहा है तो एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है प्यारे बच्चों। सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर लेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर ये है। क्वेश्चन देखिए, जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो जूट का पहला कारखाना जो है ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। 20 सही जवाब होगा। चलिए 54 देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है जी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो उसे हम लोग जो है ना भूकंप केंद्र बोलते हैं। 20 सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जी आपके स्क्रीन पे, देखिए 57, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग पी तरंग है। उसके बाद 58 है कि भारत में सबसे खतरनाक जोन किस जोन का माना जाता है? तो जोन का जो नाम है जोन 5 है, ठीक है, जोन 5। चलिए अगला देखिए 59, नागा अर्जुन, एक सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए ना। चलिए ठीक है, अब रहा 59 नंबर, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? प्यारे साथी ये 59 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार ये भी पूछ चुका है, ये भी पेपर में छप चुका है क्वेश्चन जी, ठीक है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 59 का, ठीक है। 60 है, अवकाशीय प्रबंधन के कितने घटक हैं? तो बिल्कुल प्यारे से साथियों 3 गो है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार जो है ना गठन हुआ था? तो ये आपका बिल्कुल जी 61 का आंसर क्या मिलेगा? मेरा जी देसाई, ठीक है। इसके बाद 62 नंबर ये रहा, हमारे राज्य में सहकारी बैंक कितने स्तर पर काम करती है? तो ये आपका बिल्कुल जी कितने स्तर पर? तो 3 स्तर पर करती है, ये हो गया। 63 है, क्वेश्चन कहता है जी देखेंगे आप लोग कि इनमें से कौन आर्थिक विकास के क्षेत्र में है? तो आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो है ना ये आपका बिल्कुल निम्न से सागरी है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका बिल्कुल जी शिक्षा, क्या है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए जी यहाँ पे 65 नंबर, इनमें किसको प्राथमिक देश भी कहा जाता है? तो ये आपका कृषि क्षेत्र को प्राथमिक देश हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, देख सकते हैं इस बार भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा जी 66 नंबर की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किनकी रचना है? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी की रचना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करके सभी बिहार के छात्र छात्राओं को पहुंचा दीजिएगा, सब लोग देख पाएँ जी, और हर एक प्रश्न यहाँ से याद करके एग्जाम में तहलका मचाएं, ठीक है। चलिए पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप से जल्दी से जुड़िए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। 67 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका बिल्कुल 1969 में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है ना 68 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जी, ठीक है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 69 नंबर ये रहा, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा का क्या नाम है जी? तो बिल्कुल रूबल नाम है, रूबल, ठीक है। 70 देखिए, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करेंगे तो आपका बिल्कुल सब हो जाएगा जी, डाबर भी है, टाटा मोटर्स भी है, इन्फोरेंस भी है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में जो है ना, नहीं और आपको 10 को क्वेश्चन बताते हैं, मैंने बोला था ना 80 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 71 नंबर ये रहा, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये आपका बिल्कुल जी बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी 71 का सही जवाब मिल जाएगा जी, ठीक है। 72 नंबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना
तो ये आपका 1990 में बना था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जी। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद करते चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ लेकिन आपको पूरा 80 को क्वेश्चन बता कर ही जाएंगे। ये सगरी वायरल क्वेश्चन है, एकदम तमाम प्रश्नों को इनको जो है ना अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा जी। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो ये बना था आपका बिल्कुल जी 2006 में बना था। ठीक है, चलिए 74 देखिए, बिहार में कहता है क्वेश्चन जी, एक सेकेंड, हाँ, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये आपका बिल्कुल 50% सीटें जो है आरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 75 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ये चारों में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है जी? तो ये आपका बिल्कुल सी नंबर वाला विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो जैसे खत्म होता है पीडीएफ आपको भेज देंगे हम ग्रुप में, तो वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो सभी बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़कर रहिए जी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। 76 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था जी? चलिए, ये बिल्कुल अन्ना हजारे ने किया था। किसने? अन्ना हजारे ने। बी नंबर सवाल का सही जवाब होगा। 77 नंबर ये रहा क्वेश्चन कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके बिल्कुल जी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 78 देखिए, 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया, तो बिल्कुल जी क्या नारा दिया? तो गरीबी हटाओ नारा यही दिया है। ठीक है, 79 है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये आपका बिल्कुल तीर है। क्या है? तीर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय आपका विषय शिक्षा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्यारे साथियों, मैंने 80 को जो है ना सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन कराया है, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देख पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर जी। ठीक है, बहुत हेल्प यहाँ से मिलेगा, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस के सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।